जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आज तक ऐसा पूछा नहीं गया और ज़्यादातर सवाल कई कई बार पूछ लिए गए हैं, लेकिन ये पहली बार। और प्रश्न का ये प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन? रामायण है जो रामचरितमानस है, इसका प्रथम सुनने वाला कौन है, प्रथम श्रोता कौन है? तो साथियों, ये प्रश्न आया है और इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। साथियों, ठाकुर जी की कृपा से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, मुख्य विषय की ओर चलता हूं। तो साथियों, ये विषय थोड़ा सा बड़ा जटिल है और इसे समझने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा और उसका मैं चौपाइयों से प्रमाण दूंगा। थोड़ी सी चौपाई है, क्योंकि हर तरीके से बताना जरूरी होता है, तभी समझ आएगा। तो साथियों, प्रश्न का उत्तर यहां से शुरुआत होती है। सुनिए, यहाँ पे चौपाई आती है। हो रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुषमौ शिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस वर, धरु नाम ही हेर हरसर। शिवजी ने रामायण की, रामचरितमानस की रचना करके अपने मन में रखा था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। और यह भगवान शिव जी ने मानस की रचना करने के पश्चात सर्वप्रथम माता पार्वती को सुनाया। उसके बाद में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं किसको सुनाया। उसके बाद में आगे की बात यह है कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित विमल कहा भुसुंड बखानी, सुना विहग नायक गरुण। इससे तात्पर्य होता है कि शिवजी द्वारा पार्वती को कहे जाने से पूर्व राम कथा को कागभूषुंड जी ने कहा और पक्षीराज गरुण ने सुना। ये तो बहुत पहले की बात है। और ऊपर की चौपाई में सर्वप्रथम पार्वती जी का नाम आ रहा है। और सुनिए आगे, बड़ा प्रश्न गंभीर है, यह निर्विवाद है, क्योंकि सर्वप्रथम इसे कागभूषुंड जी को प्रदान किया गया था। ये रचना सर्वप्रथम कागभूषुंड जी को प्रदान की और उसके बाद में अथवा पार्वती को सुनाया। इस विषय का विचार करना है। इस विषय का निर्णय करने के लिए हम संपूर्ण मानस की, रामचरितमानस की ग्रंथ की छानबीन करेंगे और शोध करेंगे और चलते हैं शोध की ओर साथियों, और फिर आपको रिजल्ट देंगे। पहले तो हम आपको थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, उसके बाद में थोड़ा रिजल्ट देंगे, क्योंकि उसे सुनिए किस तरीके से है। तो जिन्होंने हंसरूप शिव जी को यह कथा सुनाई थी, गणु जी के प्रति यह कथन किया गया है, कागभूषुंड जी ने हंसरूप शिव जी को यह कथा सुनाई थी। तो उन्हें यह कथा रामचरितमानस 27 कल्प पहले भगवान शिव जी की कृपा से लोमस ऋषि के द्वारा प्राप्त हुई थी। 27 कल्प पहले लोमस जी ने और ये उनको दी थी। 27 कल्प पहले कागभूषुंड जी को लोमस जी ने यह सब बातें सुनिए कैसे कैसे दी थी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडे बखानी, सुना विहग नायक गरुण, सो संवाद उदार जे विद भागे कह, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। कागभूषुंड जी का कथन 27 कल्प पहले आता है यहाँ पर, क्योंकि वो सुना है। हो यहाँ बसत सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प बीत गए मुझे यहाँ। उधर उत्तरकांड में दोहा 112 से 113 के बीच में लोमस जी का कथन है और पार्वती जी को श्रवण करने का भी वाक्य यहाँ प्रमाण आता है कि पार्वती जी को भी सुनाई है। और भी ऐसे कई प्रमाण आ रहे हैं साथियों। इसमें यहाँ बताया गया है कि इसके पश्चात आया है कि सोई शिव कागभूषुंड ही दीना, शंभु कीन या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे
उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेईसन जगवालिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। पहली बात यह है कि रामचरितमानस की रचना शिव जी ने की है। वह कागभूषुंड जी का आश्रम का निर्माण होने के 27 कल्प पहले किस कल्प में अवतार के चरित्र के आधार पर रचा गया था। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने चलते तो पता चलता कि जिस कल्प में नारद मोह और उसके साप द्वारा अवतार लिया था, उस कल्प में रामचरितमानस की रचना हुई थी और इसका प्रमाण चौपाइयों के द्वारा यहाँ सिद्ध होता है। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहिस बहुर रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहिस मन लाई। यह है कि यहाँ पर कागभूषुंड जी को प्रदान किया गया। शिव जी ने यह रामचरितमानस निज स्वयं रचना की थी शिव जी ने, और रचना करने के पश्चात रामचरितमानस को शिव जी ने लोमस ऋषि जी को प्रदान दिया था। उसमें राम अवतार हेतु केवल नारद मोही था और चरित्र में नारद के शाप को 2 शिवगण रावण और कुंभकर्ण हुए थे। और जब शिव जी ने उस चरित्र को पार्वती को सुनाया, तब यह अवतार के कथन नारद मोह के साथ साथ 3 कल्पों के और 3 और हेतुओं को शामिल कर दिया गया। जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, और जलंधर रावण का राक्षस होना जलंधर का, और प्रताप भानु उसके भाई अरिमर्दन का रावण कुंभकर्ण होना, ये ऐसे कई हेतु सम्मिलित कर दिए गए। और उसके बाद कैसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो निष्कर्ष यह निकलता है कि लोमस जी ने रामचरितमानस को नारद मोह के हेतु हुए अवतार में रचकर निज मानस रखा, और शिव जी ने अपने मानस माने हृदय में मन में रखा था। अनेक कल्प के बाद में प्रताप भानु कल्प में, जिसमें अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर सती जी और पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण किया था। शिव जी के अवतार को पाकर उसमें मोह की निवृत्ति के लिए रामचरितमानस को सुनाया। उस समय शिव जी ने स्ववर्णित चरित्र के हेतु नारद मोह के प्रसंग को इस प्रकार कल्प के भेद के अनुसार नारद जी का हेतु सुनाया था, और उसमें सती मोह हुआ। साथ साथ उन्होंने जय विजय जलंधर कई हेतुओं को ऐसे करके बताया। तो यहाँ पर आता है कि विष्णु जो सुर हित नर नारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो शिव जी को उसकी शंका निवृत्ति हो गई थी कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि कथा कागभूषुंड जी को पार्वती के श्रवण काल के 27 कल्प से पहले लोमस जी ऋषि के द्वारा प्राप्त हो चुकी थी। ये सिद्ध हो रहा है साथियों, आप समझिए आगे की ओर चल रहे हैं। आपको सिद्ध करने जा रहा हूं कि कौन है रामचरितमानस का प्रथम स्रोता। तो वो यहाँ पर बात आ रही है कि ये सिद्ध हो चुका है कि पार्वती के श्रवण काल से 27 कल्प पहले कागभूषुंड जी को यह कथा प्राप्त हो चुकी थी और लोमस जी ने दी थी। और कथा को कागभूषुंड जी नीलगिरी पर, जिनके 10 योजन आसपास तक माया नहीं व्याप्ति थी, सदैव कथन किया करते थे। गरुड़ जी ने शिव जी के उपदेश से उनके पास जाकर श्रवण किया था, और सती जी के शरीर को त्याग करने के बाद में, उनके वियोग में जाने के बाद में, शिव जी ने नीलगिरी पर जाकर अपने द्वारा प्रदत्त उस रामचरितमानस को सुना। शिव जी ने जो रामचरितमानस दी थी उसी रामचरितमानस को सुना था। शिव जी ने भी स्वयं जो दी थी पार्वती को जो दिया था शिव जी ने, उसी का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, पार्वती को दे रहे हैं शिव जी के सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल कहा भुसुंड बखानी, सुना विहग नायक गरुण। दूसरी बात यह है कि यहाँ शिवासन भाषा में सुनावा चौपाइयों से यहाँ बड़ी कविवर गोस्वामी जी ने यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन किया है। पहली चौपाई में पाय से सुवासन भाषा यह सूचित किया गया है कि जब सुसमय मतलब
आया, जब अच्छा समय आया तो उन्होंने अवसर के अनुसार अनुकूल प्रयोजनार्थ शिवा के कथन किया और शिवजी पार्वती को सुनाया। दूसरी चौपाई में बहुर शब्द लेकर बहुर कृपा कर उमय सुनावा, संकेत है कि बहुर कृपा करके और मोहन व्रति के लिए उमा जी को यथावसर कथा सुनाई। तो यहाँ पर साथियों सिद्ध होता, रिजल्ट निकालता हूं मैं, रिजल्ट है। अब रिजल्ट की ओर चलिए। निष्कर्ष निकला, रिजल्ट निकला है कि सब वाक्यों का समन्वय होकर यह सिद्ध हुआ कि शिवजी ने निज रचित रामचरितमानस काव्य जी को महर्षि लोमस जी के द्वारा पहले से ही प्रदान किया था, कर दिया था। तो पार्वती जी उन्होंने पीछे अवसर पाकर सुनाया। तो सबसे पहले साथियों यहाँ रिजल्ट यही हुआ कि प्रथम श्रोता रामायण का रामचरितमानस के काव्य जी हुए। काव्य जी प्रथम श्रोता है साथियों। तो यहाँ पर सारी चीजों का रिजल्ट आपको सामने रखा, सब चीज का, कि शिवजी ने अपने द्वारा जो रचना की थी रामचरितमानस की, और उसको सबसे पहले सुनने के प्रथम श्रोता काव्य जी हैं। और वही रामचरितमानस शिवजी ने लोमस जी के द्वारा काव्य जी को दिलवाया था, दिया था। तो प्रथम श्रोता यहाँ पर काव्य जी हो गए। और साथियों यहाँ पर बताया गया पार्वती जी का नंबर तो पीछे आया है। तो वही रिजल्ट मैं साथियों कह रहा हूँ यहाँ पर कि सब वाक्यों का समन्वय होकर सिद्ध हुआ कि शिवजी ने निज रचित रामचरितमानस काव्य जी को महर्षि लोमस जी के द्वारा पहले प्रदान कर दिया था। तो इसके पहले श्रोता, पहले पढ़ने वाले, पहले सुनने वाले काव्य जी हैं। तो साथियों आपके सामने रिजल्ट आया। और जय जय श्री राधे। साथियों अगर कोई चीज नहीं समझ आती हो जरूर मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। साथियों मिलता हूं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।